जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए एनसीआर होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है, जो फैक्टोरियल में से एक एक माइनस करते लिखते जाओ 1 तक लिखो, वो उसकी वैल्यू होती है। इसको अपन 6 इंटू 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। एन फैक्टोरियल है, एन इंटू एन माइनस वन करते करते 1 तक लिख सकते हैं। एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है 2n/cn रेशियो मतलब डिवाइड बाई NC3 इक्वल टू हमें 10:1 दे रखा है। देखो ये पूरा n मानेंगे, ये पूरा r मानेंगे, तो NCR का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल मतलब 2n फैक्टोरियल, 2n-3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, और इसके पूरे डिवाइड में है, पूरे डिवाइड में n फैक्टोरियल, NCR को NC3 को खोल रहा हूँ, n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये अपने को 10/1 के बराबर दे रखा है। अब देखो आपको एक और बढ़िया चीज़ मालूम होगी, 1 डिवाइड बाई 1/2। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? 1 और ये डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2/1, तो ये 2 के बराबर हो जाएगा। मतलब ये पलट जाता है और ये डिवाइड का निशान मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। तो इसको मैं यहीं पे लिखता हूँ। देखो 2n फैक्टोरियल तो है ही, बटे 2n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये पलट गया तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे आ गया n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे n फैक्टोरियल आ गया, ये 10 और ये 1। अब देखो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया। देखो 2n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 इंटू 2n-3 फैक्टोरियल। मैं इसको ऐसे करते करते 1 तक भी ले जा सकता हूँ, पर 2n-3 फैक्टोरियल यहाँ पे है तो ये कट जाएगा, इसलिए मैंने 2n-3 फैक्टोरियल तक ला के छोड़ दिया। ऊपर क्या है, n-3 का फैक्टोरियल, नीचे भी मैं यहाँ तक पहुँचाता हूँ, n-1 n-2 n-3 का फैक्टोरियल। इससे ये कटा, इससे ये कटा, इक्वल टू 10/1। अब देखो एक बढ़िया चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, नीचे ही बताता हूँ। ये 2n है, तो पहले तो फैक्टोरियल था तो इसको ऐसे अलग करके नहीं लिख सकते थे, इसको लिख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, 2n को 2 इंटू n लिख सकते हैं। इसमें से 2 कॉमन आएगा, पहले ये 2n-1 लिख लो, फिर आप इसमें से 2 कॉमन आएगा तो n-1 बचेगा, अपॉन में ये वाला n बचा है n-1 इंटू n-2, ये अपॉन में ये बचा है, ठीक है, इक्वल टू 10/1। देखो n से n कटा, n-1 से n-1 कटा, 2 से ये जाएगा 5 टाइम्स। अब अपना क्या बचा है, देखो ऊपर बचा है 2 इंटू 2n-1 अपॉन n-2 इक्वल टू 5/1। अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इससे हो जाएगा। तो देखो 2 इंटू 2 ये क्या हो गया, 4n-2 इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हुआ 5n, 5 टू 10 तो ये -10, ठीक है। अब देखो n वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाओ और कॉन्स्टेंट टर्म को एक तरफ ले जाओ, प्लस का 5n है, इधर जाके माइनस का 5n हो जाएगा, तो 4n-5n, ये माइनस का 2 है, इधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो -10 + 2, तो ये हो गया माइनस का 8 और ये हो गया माइनस का n। अब दोनों तरफ से माइनस माइनस कट जाएगा, या -1 का बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन कर दो, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो n की वैल्यू 8 आ गई। देखो इससे ये कट गया तो n की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमें पूछा है n² + 3n बटे n² - 3n + 4 की वैल्यू क्या आएगी। देखो
क्या रेशो आएगा ये पूछा है, वही हम बता देंगे। n² प्लस 3n बटे में n² माइनस 3n प्लस 4, इसका रेशो क्या आएगा, n की वैल्यू अपने पास 8 निकल के आई है, वो अपन इसमें पुट कर देंगे। पुट n की वैल्यू 8 कर दी यहाँ पे, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, प्लस 3 n की जगह 8 रख दिया, ठीक है। n का स्क्वायर 64 होता है, माइनस 3 इंटू 8 प्लस 4। तो देखो 64, 8 टू जा 16, 8 जा 24, ये 24 हो गया, ये 64 माइनस 24 प्लस 4, ठीक है। तो 64 प्लस 4 कितना, 24 कितना हो जाएगा, 8, 88, ये देखो ये 20, ये माइनस 24 प्लस 4 माइनस का 20 हो जाएगा, तो ये 44 हो जाएगा। तो ये क्या आया, 2:1, ये अपना आ गया आंसर। ये जैसे ये लिखा हुआ था ऐसे ही, तो ये मालूम है कैसे लिखा होगा, ये 2:1 ऐसे लिखा होगा। ये आंसर आप जो भी हो टिक कर देना। थैंक यू।